Good evening everyone. Today we are discuss about relation and function. जैसे कि आप जानते हो रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पहले हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बाद में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे और हम रियल लाइफ पे एग्जांपल लेकर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध और फंक्शन का मतलब होता है वो होता है उत्साह। तो रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और बाद में ही वो फंक्शन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप जानते हो हम रियल लाइफ में भी पहले किसी न किसी से कुछ ना कुछ संबंध होता है, बाद में कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम यहाँ पर सेट का जो एग्जांपल लेंगे वो एक परिवार से लेंगे। तो परिवार में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट का दर्जा देंगे। जैसे एक परिवार है जिसका नाम ए है और दूसरा परिवार है जिसका नाम बी है। बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ खाली नहीं है वो सेट, उसमें कुछ ना कुछ है। एक परिवार में कोई ना कोई मेंबर है और दूसरे परिवार में भी एक ना एक मेंबर तो है, बल्कि खाली नहीं है। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए सेट, यानी कि जो स्मॉल ए है ये बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल ए के लिए। तो स्मॉल ए एक परिवार का मेंबर है और कैपिटल ए उस परिवार का नाम है। एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल बी को। तो स्मॉल बी उस परिवार का मेंबर है और कैपिटल बी उस परिवार का नाम है। देन एन एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम ए कोमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कोई ना कोई दो सेट होंगे और वो नॉन एम्प्टी होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ए कोमा बी, इसमें यूज भी दे रखा है, ए कोमा बी डज नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए। ए कोमा बी डज नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए क्यों है? क्योंकि ए डज नॉट इक्वल्स टू है बी और बी जो है ये डज नॉट इक्वल्स टू है ए। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है और जो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल नहीं है। तो सेकंड ए कोमा बी इज इक्वल्स टू सी कोमा डी इफ एंड ऑफ ओनली इफ। यदि डबल आई डबल एफ दे रखा हो तो समझ लेना इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है। इसमें इक्वल क्यों दे रखा है? इसमें आगे दे रखा है ए इज इक्वल्स टू है सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। यदि ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट जो इक्वल है ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट से, जो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, यहाँ पर शो कर रखा है। जो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो गए। अब हमारा आगे चलता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि कोई भी हम दो सेट लेंगे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। फिर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी कि जो हमारा सेट है वो खाली नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट अंदर होंगे। जो एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो उस सेट से बिलोंग करेंगे, इसीलिए नॉन एम्प्टी सेट है हमारा लेट ए एंड बी। ए एंड बी को हम रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल भी रियल लाइफ करने की कोशिश करेंगे। ए जो सेट है वो किसी एक परिवार का नाम है, बी सेट है वो दूसरे परिवार का नाम है। अब इन हम दोनों परिवारों के आपस में प्रोडक्ट करेंगे जिसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। उसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है ए क्रॉस बी। फर्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा सेट का सिंबल है और ये हमारा ऑर्डर का सिंबल है। डिफरेंस देख लीजिए, ये सेट का सिंबल होता है, ऑर्डर का सिंबल होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ए कोमा बी सच डैट जो ए बिलोंग्स है, जो ए एलिमेंट है, यानी कि ए कोई परिवार का मेंबर है वो ए परिवार से बिलोंग करेगा, यानी कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो कैपिटल ए का ही मेंबर है, इसीलिए वो कैपिटल ए में ही बिलोंग करेगा। जो स्मॉल बी है
वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है, स्मॉल बी और कैपिटल बी क्या है। इसमें स्मॉल ए है जो फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं यदि किसी परिवार में 10 आदमी हैं तो परिवार का जो नाम है वो ए है, और 10 आदमी में से कोई एक आदमी है जो उसी परिवार में बिलोंग करेगा क्योंकि उसी परिवार का है। बी में भी बी सेट है, ये कैपिटल बी एक सेट है हमारा, और स्मॉल बी हमारा एलिमेंट है। तो स्मॉल ए है ये भी बिलोंग करेगा बी सेट में क्योंकि ये बी सेट का ही कोई एलिमेंट है, यानी कि बी परिवार में से ही कोई एक मेंबर है बी, इसीलिए ये बी में बिलोंग करेगा। लेट ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा कोई ए सेट है, ए ये हमारा सेट हो गया। ये इसमें 3 मेंबर हैं इस परिवार में 1 2 3, और बी सेट है हमारे इसमें 2 मेंबर हैं जिनको हमने एक्स और वाई से डिनोट किया है। उनका 2 मेंबरों को जो नाम रखा है वो हमने एक्स और वाई रखा है बी सेट में, और जो ए सेट के मेंबर हैं उसमें 1 2 3 नाम रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी ए क्रॉस बी की बी से, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई जैसे ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे पहले, जैसे 1 × x ये कर दिया हमने, फिर ब्रैकेट बंद, फिर फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से करेंगे तो 1 × y। इसी तरह अब सेकंड एलिमेंट में कोई मेंबर नहीं बचा जिससे मल्टीप्लाई नहीं हुई हो फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट की, तो अब फर्स्ट सेट के हम सेकंड एलिमेंट से सेकंड सेट के पहले फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं, जैसे 2 × x। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से भी करेंगे, जैसे 2 × y। इसी तरह अब तीसरे की नंबर आया है तो 3 की भी मल्टीप्लाई पहले हम सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे 3 × x, फिर 3 की मल्टीप्लाई हम सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से करेंगे 3 × y। तो b ये हो गया a क्रॉस b, और अब b क्रॉस a की बात आएगी तो हम यदि b क्रॉस a करना चाहें तो पहला जो मेंबर होगा वो b सेट का होगा, उसकी मल्टीप्लाई पहले हम 1 से करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे उसी से, जैसे x की मल्टीप्लाई पहले 1 से करी, फिर x की मल्टीप्लाई 2 से, x की मल्टीप्लाई 3 से, फिर y की मल्टीप्लाई 1 से, फिर y की मल्टीप्लाई 2 से, y की मल्टीप्लाई 3 से। a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू है b क्रॉस a के, मेंबर तो इक्वल होंगे जैसे हमने मल्टीप्लाई की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मेंबर तो इक्वल है, लेकिन जो इनके एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है, इनवर्स हैं। इसमें 1, x है लेकिन इसमें उल्टा है x, 1 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं लेकिन जो इसका ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल नहीं हो सकता। जैसे अब आगे हम एक और पॉइंट करते हैं, जो ये है हमारे ऑर्डर का साइन है और ये हमारा सेट का साइन है। जैसे a, b डज नॉट इक्वल्स टू होंगे a, b के, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ये साइन ऑर्डर्ड पेयर का है, ये साइन सेट का है, तो ऑर्डर्ड पेयर के साइन में सेट के साइन में डिफरेंस है। ऑर्डर्ड पेयर का साइन और सेट का साइन इक्वल नहीं हो सकता। रिमार्क दे रखा है a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू होंगे b क्रॉस a के, और n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ b क्रॉस a के। नंबर तो इक्वल हमने काउंट किया था 6 6 हैं दोनों में, लेकिन वैसे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं थे, तो नंबर तो इक्वल होंगे। ये हमारे इक्वल का साइन है, और अगर ये कट का हो जाता है डज नॉट इक्वल हो जाता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट पाते हैं, n a क्रॉस b नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ a इंटू में नंबर ऑफ b। अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नंबर इक्वल आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी में करते हैं, नंबर इक्वल है, तो अब हम आगे चलते हैं इसी में सेकंड पेज पे। a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा 5, a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 क्यों होगा? इफ a और या का मतलब है या, इफ a और b और बोथ ऑफ a एंड b आर एम्प्टी सेट, या तो इन्हीं में से कोई एक सेट खाली होगा, यानी कि 2 परिवार लिए एक परिवार में एक भी मेंबर यदि नहीं हुआ
तो वो हमारी, अगर हम किसी की मल्टीप्लाई दूसरे परिवार से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई आ जाएगा, क्योंकि मेंबर मैच ही नहीं करेंगे। या तो ए परिवार में कोई मेंबर नहीं होगा, एम्प्टी होगा, या फिर बी परिवार में कोई मेंबर नहीं होगा, या फिर दोनों ही परिवार खाली हो सकते हैं जिनमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो उसका आ जाता फाई। यानी कि फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, और अगर जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। इसका मतलब फाई होता है यानी कि खाली। रिलेशन, अब हम आगे रिलेशन पे बात चलती है। लेट ए एंड बी, लेट ए कॉमा बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसमें कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, वही नॉन एम्प्टी सेट मतलब कोई खाली सेट है। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब है सेट ए टू सेट बी, और अगर बी क्रॉस ए होता तो बी टू सेट ए हो जाता, उल्टा हो जाता। कंसिडर द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे दो सेट ले लिया हमने यहाँ पर, यह हमारा ए परिवार हो गया, यह हमारा बी परिवार हो गया। इसमें 1 2 3, इसमें हम इसको हम ए बी सी से डिनोट कर दें, ए बी सी। यह हमने एक वो ले लिया, सेट ले लिया, लेकिन हम एक दूसरा सेट लेते हैं नेचुरल नंबर का ही। पहला सेट है हमारा 1 2 3 4, ये हमने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, लेकिन ये हमारा ए सेट होगा, अब ये हमारा बी सेट है। इसमें जो ये डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ पर है कंसिडर द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट एन टू एन को मतलब है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इट्स क्यूब यानी कि फर्स्ट का ही क्यूब होगा, जो सेकंड सेट में जो मेंबर होगा वो फर्स्ट सेट के मेंबर का क्यूब होगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, 4 का क्यूब 4 चौका 16 16 चौका 64। क्यूब निकाल के भी देख सकते हो आप हैंड टू हैंड, 2 का 3 का 4 का क्यूब निकालना आता होगा सभी को। आई होप एवरीबडी अवेयर दिस सिचुएशन, गॉट इट। 1 की गुणा 3 बार करोगे तो 1 ही आएगा, 2 की गुणा 3 बार करोगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा, 3 की गुणा 3 बार करो 3 3 9 9 3 27 आएगा, और 4 चौक 16 16 चौका 64, यह आ गया हमारा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने विद एग्जाम्पल भी कर दिया। अब इसी में देख लो, इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी, यानी कि 2 की पावर m इंटू एन। अच्छा, ये क्यूब वाला है जो इसका ये रिलेशन दे रहा है। ए सेट हमारा 1 2 3 4 लिया इसने, बी सेट कैसा आया, बी सेट आने के लिए 1 का क्यूब करें 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64, ये हमारे रिलेशन हो गया। आर इज इक्वल टू हैज इट्स क्यूब फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा ए सेट लिया था हमने, यहाँ पर ए टू बी है तो ए का क्यूब ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमारे, जो ये एलिमेंट होते हैं, ये जो फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट हमारे डोमेन होते हैं, और सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारा कोडोमेन होते हैं। सेकंड सेट के एलिमेंट कहाँ होंगे, कोडोमेन, और फर्स्ट सेट के एलिमेंट डोमेन। और जो बनने के बाद में रेंज जो होती है, जैसे 1 की 1 से इमेज बन रही है, 2 की 8 से, 3 की 27 से, 4 की 64 से, ये हमारे हैं जो ये हमारी रेंज होती है। जो सेकंड सेट के एलिमेंट से इमेज जिनकी बन जाती है वो रेंज होती है। तो इसमें रेंज जो होगी हमारी वो होगी 1 8 27 64। इन डिटेल में आगे भी समझाने की इसकी कोशिश करूँगा रेंज के बारे में, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सभी की इमेज बन रही है। लेकिन सेकंड जो सेट होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी की इमेज बने, एक आध एलिमेंट खाली भी हो सकता है, जो हमारा फंक्शन में पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, जो जिसमें 1 1 इन 2 ऑन 2 के बारे में मैं आगे बताऊँगा आज ही आपको।
अब होता है एक आइडेंटिटी रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आपने देखा होगा कुछ परिवार में कोई मेंबर ऐसा होता है जो कि ओनली अपने ही बारे में सोचता है, अपने बारे में अच्छा सोचता है, अपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। वो होती है आइडेंटिटी रिलेशन। यदि कोई अपने ही बारे में कर रहा है, यानी कि एसेट है, एसेट में कोई 3 मेंबर हैं, सॉरी 1 2 4। अब इसका रिलेशन निकालोगे तो 1 1, यानी कि जो 1 है वो 1 का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वह अपने बारे में ही वो करता है इम्प्रूवमेंट। अब देखो कुछ परिवार में कुछ भाई होते हैं जो दूसरे भाई के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने शौक़ पूरे नहीं करने चाहते लेकिन दूसरे भाई के शौक़ पूरे करने चाहते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि अपने शौक़ पूरे होने चाहिए लेकिन दूसरे भाई के शौक़ पूरे हों, या दूसरे भाई को अच्छी शिक्षा मिले या ना मिले, एजुकेशन अच्छी मिल पाए ना मिल पाए, वो उनका कोई मैटर नहीं करता, वो अपने आप से मतलब रखते हैं। तो वो इसके अंदर वो आइडेंटिटी नहीं होंगे यदि वो आइडेंटिटी होंगी यदि कोई अपने आप के लिए करना चाहता है, और यदि दूसरे भाई के लिए करना चाहता है, अपने शौक़ पूरे बेशक ना कहूँ, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। अब सेकंड पॉइंट होता है यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। आइडेंटिटी में होता है कि एवरी एलिमेंट, यानी कि किसी सेट, कोई एक सेट मान लो या फिर रियल लाइफ से जोड़ें तो परिवार मान लो, कि यदि वो अपने आप से रिलेशन रखता है तो समझ लेना कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। एवरी एलिमेंट, ये परिवार में 3 मेंबर हैं, तीनों यदि ये इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि तीनों अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और यदि 3 में से एक भी बंदा कोई ऐसा है जो अपने लिए नहीं दूसरे भाई के लिए करना चाहता है तो समझ लेना ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सेकंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यूनिवर्सल में होता है कि किसी भी परिवार में यदि कोई 3 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव होने चाहिए। लेट ए सेट लिया इसने, ए में 2 मेंबर हैं 2 and 3, तो दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 2,3 क्रॉस 2,3। इसका मतलब है कि जो 2 है ये 3 के लिए भी कुछ करना चाहता है और 2 के लिए भी कुछ करना चाहता है, यानी कि ये 2 का भी फ़ायदा सोचता है और 3 का भी। इसी तरह 3 है जो ये भी 2 का भी फ़ायदा सोचेगा और 3 का भी, यानी कि ये दोनों भाई हैं जो आपस में दोनों के लिए एक दूसरे के लिए करना चाहेंगे। जैसे रिलेशन 2 है, इसमें 2 देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने लिए भी कुछ करना चाहता है 2,2, दूसरा नंबर दूसरे भाई के लिए भी कुछ करना चाहता है 2,3। इसी तरह 3 है, 3 दूसरे भाई के लिए भी कुछ करना चाहता है और अपने आप से भी रिलेटिव रखता है, अपने आप के लिए भी कुछ करना चाहता है। ऐसा भी ना हो, ऐसा भी कि खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते और दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन का जो मतलब होता है वो मेन ये होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, यदि सेट का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड मतलब संबंध रखता हो ए सेट के हर एक एलिमेंट से। यह हमारा परिवार है, यानी ए परिवार, ए जो है ये परिवार का नाम रख दिया हमने, यानी कि परिवार में हर एक मेंबर एक दूसरे से संबंध रखता हो, अपने आप से भी रखता हो और दूसरे बंदों से भी रखता हो जो उस परिवार में हैं, तो समझ लेना ये यूनिवर्सल रिलेशन है। वॉइड, एम्प्टी, नल रिलेशन। वॉइड हो या फिर एम्प्टी हो या नल हो, इसका मतलब है कि खाली। इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है अपने आप से भी और ए के किसी भी एलिमेंट से भी, तो समझ लेना कि वो फाई है। मतलब किसी से भी जब रिलेशन ही नहीं रख रहा कोई तो वो समझ लेना नल है। जैसे आप परिवार में देखता हो कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, तो समझ लेना ये बिल्कुल नल है, इसका कोई मतलब नहीं किसी से। इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी,
इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन। आर हमारा कोई रिलेशन है जो ए से बी की इमेज बना रहा है, ए से बी का रिलेशन, ए पहले ए से बी की तरफ जा रहा है। इनवर्स का मतलब है फिर वो उल्टा होगा। इनवर्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, उल्टा। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तब वो रिलेशन कैसा होगा इनवर्स में, बी टू ए हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था उसमें ए क्रॉस बी के बारे में कि जो ए क्रॉस बी है ये डज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो पहले इनवर्स मतलब ए क्रॉस बी है ये डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, क्योंकि एलिमेंट तो इक्वल मतलब मेंबर जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो तो इक्वल होंगे, लेकिन एलिमेंट की जो मतलब जगह होगी वो सही नहीं होगी, वो इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1, x थी तो x, 1 हो गया। इसी तरह हम आगे यहाँ पर देखिए, ये हमारे रिलेशन है, रिलेशन बना पड़ा 1,5, 2,5, 2,9, 1,12, लेकिन इनवर्स में कैसा हो गया, उल्टा हो गया इन सभी का। 1,5 था तो 5,1 हो गया, 2,5 था तो 5,2 हो गया, 2,9 था तो 9,2, 1,12 था तो 12,1 हो गया, उल्टा हो जाता है इनवर्स में। अब ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो सीबीएसई से भी और एचबीएसई से भी 12th क्लास में इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इफ ए रिलेशन ए, ये हमारे रिलेशन ए, इफ ए रिलेशन ए मतलब ये हमारे मेंबर हैं, ये हमारा परिवार का नाम नहीं है, ये हमारा मेंबरों का नाम है, या फिर किसी सेट के एलिमेंट का नाम है ए, ना कि सेट का नाम। सेट का नाम जो होगा वो हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और जो उसके अंदर मेंबर होंगे उनको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। फॉर एवरी, ये हमारा फॉर एवरी का साइन भी होता है, फॉर ऑल, ये साइन से भी डिनोट कर रखा है मैंने और आपको लिख भी रखा है फॉर एवरी, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर एवरी का साइन होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू करेगा ए सेट के लिए, यानी कि जो ए मेंबर है ये ए परिवार से बिलोंग कर रहा है, सच डेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फ्रॉम एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। तो ए कॉमा ए है जो, ये हमारे रिलेशन किस तरह बनाएगा इसको हम एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, ए है हमारा, ए हमारा कोई परिवार है जिसमें मेंबर है 1, 2, 3, या फिर ए कोई हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 4, सॉरी मेंबर में 3 बोल दिया आई थिंक। तो इसमें